नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद अपने बुक थॉट्स टू इंस्पायर में कहते हैं, सबसे पहले किसी आइडिया को पकड़ो, उस आइडिया को अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो, अपना 100% उस आइडिया को दे दो, फिर देखना सफलता आपको जरूर मिलेगी। यदि आपको इस थॉट का वास्तविक रूपांतर देखना है तो इसका जीता जागता उदाहरण है अवनी लखेरा। अवनी लखेरा जो केवल 19 वर्ष की है, जिसने रिसेंटली टोक्यो पैरालंपिक्स में वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल की क्लास SH1 में गोल्ड मेडल जीता। अवनी ने 249.6 के स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन हासिल की, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब एयर राइफल जैसे गेम में काफी प्रिसीजन, पेशेंस जैसे हाई स्किल्स की आवश्यकता होती है और एक किसी फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति के लिए करना काफी डिफिकल्ट होता है। पैरालंपिक्स के इतिहास में भारत का शूटिंग में जीता गया यह पहला गोल्ड मेडल है। यह अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि अवनी इस देश की चौथी और पहली वुमेन है जिसने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। पैरालंपिक्स ये नॉर्मल ओलंपिक्स से काफी अलग होता है। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी, जिसमें वही एथलीट पार्टिसिपेट कर सकता है जिसे कुछ ना कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज होती है। ठीक ऐसे ही स्पेशल ओलंपिक्स भी होता है, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज रहने वाले एथलीट्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स ये दोनों पैरेलली चलते हैं, बल्कि स्पेशल ओलंपिक्स ये हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। लेकिन अवनी लखेरा की पैरालंपिक्स जर्नी में शामिल होने की अपनी एक कहानी है, जिसे सुन के आपको भी लगेगा कि एनीथिंग इज पॉसिबल। जयपुर की रहने वाली अवनी लखेरा की पैरालंपिक की जर्नी की शुरुआत 2012 में हुई, जब वो अपने पिता के साथ जयपुर से धौलपुर ट्रैवल कर रही थी। तब अचानक रोड एक्सीडेंट में दोनों घायल हुए। अवनी के पिता कुछ समय बाद तो स्वस्थ हो गए, लेकिन अवनी को 3 महीने हॉस्पिटल में बिताने पड़े। रीढ़ की हड्डी पे चोट लगने के कारण अवनी खड़े रहने में और चलने में असमर्थ हो गई। फिर अवनी निराश होगी, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। उसके माता पिता उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाने में सतत प्रयास करते रहे। फिर एक दिन उसके पिता ने उसको एक किताब पढ़ने को दी। उस किताब ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आया और वो किताब है अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी। उसे पढ़कर अवनी को काफी प्रेरणा मिली और उसका निशानेबाजी में इंटरेस्ट बढ़ते गया और फिर तुरंत वो अपने घर के पास ही स्थित शूटिंग रेंज पर जाकर अभ्यास करने लगी। ये इस बात को दर्शाता है कि रीडिंग बुक्स इज नॉट इनफ, एप्लीकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद अवनी का आत्मविश्वास इतना मजबूत था जैसे उसे पहले से ही पता हो कि पैरा ओलंपिक्स में वो गोल्ड मेडल जीतने वाली है, और ये वाकई में सच हो गया। पैरालंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने से पहले अवनी ने 15 वर्ष की उम्र में दुबई में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। अवनी हमेशा कहती थी कि यदि कोई भी किसी भी काम में अपना 100% देता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। ये बात सच है दोस्तों। टोनी रॉबिन्स भी हमेशा कहते हैं कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। अवनी की सफलता इस बात को दर्शाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, यदि आप अपने लक्ष्य की ओर फोकस करते हो तो आज नहीं तो कल आप उसे हासिल करके ही रहोगे। इसीलिए हमेशा अपने गोल की ओर फोकस करें, अपना 100% दें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपके अपनों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आए तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।